हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंडक्टिविटी, मोड ऑफ कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिसके न्यूमेरिकल आप लोगों को आना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नष्ट इक्वेशन का क्वेश्चन तो आता ही आता है बड़ा, लेकिन शॉर्ट में इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन नंबर 1 और लास्ट में बात करेंगे इस टेबल की। हर एक यूनिट के लिए हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिट की भी एक टेबल बना रखी है, और इसी में बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक नंबर 1, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जिसका सिंबल होता है कैपिटल आर। यस, सिंबल इज कैपिटल आर। तो रेजिस्टेंस इज व्हाट, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने काफी बार पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस आज हम एक बार फिर दोबारा सीखने जा रहे हैं। तो क्या होता है रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस इज व्हाट कि इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके फ्लो में जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, रेजिस्टेंस इज व्हाट कि इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट को बहने में जो रुकावट डाले, दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज नोन एज रेजिस्टेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस। चलिए, क्लास 10 में हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस इज व्हाट, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दो चीजें, जब दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करोगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रो अपॉन ए, एंड जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो यहां पे आ जाएगा रो एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, R इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ L अपॉन A। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या होता है ये, रेसिस्टिविटी। तो जब इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे, रेसिस्टिविटी जिसका सिंबल ये रो होता है, ये वाला, दैट इज द रेसिस्टिविटी। तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। देखिए, रो निकालेंगे आर इंटू ए अपॉन एल। अगर आप रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं इसके अकॉर्डिंग रेसिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, सॉरी इसको, ये है आपका रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ओके, तो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ कितना, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो सकता है, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाता है यदि कंडक्टर के पास केवल 1 मीटर की लंबाई हो या 1 सेंटीमीटर की लंबाई हो, 1 यूनिट लेंथ हो और 1 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर होता है, सो दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूं आपको रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यूनिट लास्ट में बात करते हैं हम लोग उनकी। दूसरी बात करते हैं, रेसिस्टिविटी के बाद इसकी और डेफिनेशन होती है, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, रेसिस्टिविटी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। यस, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं हम लोग कप्पा। यस, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो दो डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक तो होता है
कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ कंडक्टर हैविंग द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, तो आई होप आप लोगों को दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग देन आगे। दूसरा हमारे पास रेसिस्टिविटी के बाद है कंडक्टेंस। एक दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास, ये हो गया, दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। एक तो रेसिस्टिविटी कवर कर लिया, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए यहां पे हम बात करते हैं कंडक्टेंस, यहां पे ध्यान देते हैं हम लोग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज व्हाट? साउंड सुनिए, कंडक्टेंस, इसका साउंड मैच करता है रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस का सिंबल या तो कैपिटल सी या कैपिटल जी होता है, बट मैं मान के चलता हूं कंडक्टेंस का सी सिंबल, चूंकि जी यहां पर सेल कांस्टेंट का भी सिंबल होता है, इसलिए हम लोग सी मानते हैं इसका सिंबल। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ए। तो R इंटू रो इंटू L ओवर ए क्या हो जाएगा, देखिए तो C इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1 अपॉन रो इंटू ए ओवर एल। एक तो हमारे पास न्यूमेरिकल करने के लिए कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। डिपेंड करता है हमारे पास क्या क्या डाटा दिया, उसके अकॉर्डिंग ही सारे न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग, ये फॉर्मूला आप लोग समझ में आ गया होगा। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा आता है इसके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि इसकी बात कर रहा है, जो भी हमने सिखाया था, रो बताया था, रेसिस्टिविटी यानी 1 अपॉन कप्पा, कंडक्टिविटी साउंड क्या रहा है, रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। और अब हम बात करने वाले हैं इसी कंडक्टिविटी के बारे में। अगला टॉपिक हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज व्हाट, कि इसको हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ध्यान दीजिए कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब जरा इसके फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ रो का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस रो के फॉर्मूले को यहाँ प्लेस करिए। कप्पा इज इक्वल टू R इंटू ए और ये L कहाँ जाएगा ऊपर, तो कप्पा क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू L ओवर ए। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन ए। ये क्या होता है कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन R क्या होता है, कंडक्टेंस लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को, क्या लिख सकते हैं कंडक्टेंस इंटू L अपॉन A इज व्हाट, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आप लोगों के पास ये एक और फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाता है कि इससे आप कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स को आप इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब मैं बात करने वाला हूं आगे। देखिए इसके बाद दो डेफिनेशन हमारे पास और बच जाती हैं, जो भी है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सिंबल्स और यूनिट इनकी हमें बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। असर्टेशन रीजन जैसी सीबीएसई में काफी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सिलेबस में ऐड की हुई है, तो उन सब के लिए हम किसी भी टॉपिक को क्विट नहीं कर सकते। सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना है कि असर्टेशन रीजन में कौन सी चीज कब पूछ ली जाए कोई पता नहीं। चलिए बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज व्हाट, सिंबल क्या होता है
लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि इट इज डिफाइंड एज, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस। ध्यान देना, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर प्लेस्ड इन, किसमें, इन VCC solution, VCC solution when 2 electrodes of area of cross section 1 unit length and distance to, देखिए एक बार मैं फिर बता देता हूं इसको रिपीट करके कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस व्हेन 2 metal electrodes, जो कि प्लेटिनम के होने हैं, when 2 platinum electrodes are placed in the solution whose area of cross section is 1 unit square and distance of separation between is 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 1 यूनिट बोल सकते हैं। देखिए हम समझाते हैं आपको ऐसे, ये कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर 2 मेटल के इलेक्ट्रोड डाले गए हैं जिनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें सपोज ये, तो इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए इट शुड बी 1 सेंटीमीटर, इट शुड बी 1 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक बार फिर बता देता हूं, फाइनली सुन लेना कि टूटी फूटी चीजें समझ में जब जुड़ के आती है तो ज्यादा बेटर है। देखिए सब कुछ तोड़ ताड़ के बताया, आप समझो कि इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर प्लेस्ड इन VCC of solution and 2 platinum electrodes whose area of cross section 1 centimeter square and distance between them is 1 centimeter are placed। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की वो कंडक्टिंग पावर आयंस की जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम सॉल्यूट मिला लेते हैं, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर होगा जो भी लेके चलते हैं हम, और 2 मेटल के इलेक्ट्रोड हुई प्लेटिनम मेटल के इलेक्ट्रोड जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा। तो जो भी कंडक्टिंग पावर इस कंडीशन में मिलेगी आप लोगों को दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन n। देखिए कप्पा इज व्हाट, कंडक्टिविटी जो भी पढ़ा आपने, n इज व्हाट, नॉर्मेलिटी, लैम्डा इक्विवेलेंट इज व्हाट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सिमिलर है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता दें। लैम्डा m इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी। जो डेफिनेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की है वही डेफिनेशन आपकी मोलर कंडक्टिविटी की है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है और यहाँ 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, बस अंतर सिर्फ इतना, बाकी डेफिनेशन सेम है। दोबारा सुन लीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज प्लेस्ड इन VCC of solution and 2 platinum electrodes are of area of cross section 1 centimeter square and distance of separation between them 1 centimeter are placed in the solution। यानी कि ये वो कंडक्टिंग पावर होती है आयंस की जब 2 मेटल के इलेक्ट्रोड जिनका बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर रखें, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और इनको VCC सॉल्यूशन में आप प्लेस करें जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस किया जाए। इस कंडीशन में जो भी कंडक्टिंग पावर आयंस की मिलती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, लैम्डा m, इसको हम करते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन c। यहां देखिए क्या क्या होता है, देखिए लैम्डा m होता है मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा होता है यहां पर इज व्हाट, कप्पा इज द कंडक्टिविटी, c इज व्हाट, मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर दैट इज द c। उम्मीद करता हूं छोटे छोटे टर्म्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं इन सबके न्यूमेरिकल। जब हम करते हैं ना, एक छोटी सी गलती हम लोग करते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, एक छोटी सी गलती करते थे, वो आप लोगों को नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने सभी प्रॉपर्टीज की यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है। देखिए
रेजिस्टेंस इज व्हाट, इसकी यूनिट ओम। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम सेंटीमीटर ओम मीटर अकॉर्डिंग टू योर नीड। कंडक्टेंस पर ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर पर ओम पर सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से हर एक आपको प्रॉपर्टी की यूनिट लर्न करनी है ताकि आप लोगों के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, और आप लोगों को इसके टॉपिक पर वीडियो में न्यूमेरिकल्स की टॉपिक की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को टॉपिक समझने के बाद इनके न्यूमेरिकल्स करना काफी आसान हो जाए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। और हमारे साथ जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोग को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।